हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये इतिहास विषय के आधुनिक भारत के विविध यानी मिससेलेनियस का गांधी जी से संबंधित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक है, जो परीक्षा से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। स्टैटिक जीके के लिए दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, आधुनिक भारत के भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जाम्स वनडे के लिए प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक कौन हैं? विकल्प नंबर 1 है रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प नंबर 2 है बंकिम चंद्र चटर्जी, विकल्प नंबर सी है सरोजनी नायडू और विकल्प नंबर डी है अरविंद घोष। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में कोई कॉमन सेंस, कोई तुक्का नहीं चलता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुक्का लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट जैसे बुक के नाम हो या उनसे संबंधित कोई खोज हो तो आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो प्रश्न नंबर 1 है, आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका सीधा आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विकल्प नंबर 1 है महात्मा गांधी, विकल्प नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, विकल्प नंबर सी है विनोबा भावे, विकल्प नंबर डी है राम मनोहर लोहिया। इसमें भी तुक्का का कोई सवाल नहीं है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। दोस्तों, मैं तुक्का का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि तुक्का से संबंधित मैं एक विस्तार में वीडियो देने वाला हूँ कि तुक्का कब, कैसे सिचुएशन में और कितने तरीके से, किन परिस्थितियों में लगाए जाते हैं और लगाना होता है। कहाँ हम तुक्का लगाएं, कहाँ पे तुक्का ना लगाएं, कहाँ कितना तुक्का लगाएं, कहाँ ना लगाएं, कहाँ एलिमिनेशन को हम को अपनाएं, इससे संबंधित मैं एक विस्तार पूर्वक वीडियो देने वाला हूं। इसलिए मैं तुक्का से संबंधित नाम ले रहा हूं। इसमें तुक्का नहीं लगेगा। ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आते हैं, नहीं आता है तो आपको नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर है विनोबा भावे। अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इस तरह से दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझ के इसको दिमाग में रिस्टोर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन अक्सर आते हुए भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं। हम वहाँ एग्जाम प्रश्न सारे सॉल्व कर लेते हैं, सोचते हैं हमारा इतना सही है, यहाँ आने पर हम जब आंसर किसे मिलाते हैं तो पता चलता है हमारा अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, और जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि हम 50 के भी अंदर आ गए। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प नंबर ए है महात्मा गांधी, विकल्प नंबर बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प नंबर सी है राधा कृष्णन, विकल्प नंबर डी है अरविंद घोष। आप ध्यान दीजिएगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की गई, उसके प्रवर्तक कौन थे? सीधा फैक्ट पे क्वेश्चन है, इसमें कोई तुक्का नहीं चलेगा। विकल्प नंबर ये है वारेन हेस्टिंग्स, विकल्प नंबर बी है सर विलियम जोन्स, विकल्प नंबर सी है जेम्स मैकिन्टॉश और विकल्प नंबर डी है जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सीधा सा आंसर है सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित, प्रवर्तक का नाम है सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 5,
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ध्यान से दीजिएगा, इसमें अक्सर लोग भूल जाते हैं, कभी कैबिनेट मिशन, कभी माउंट बेटन पे भी मार के चले आते हैं, कभी ध्यान नहीं देते साइमन कमीशन पे भी मार देते हैं। इसका सीधा सा आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा जो गठित की गई वो कैबिनेट मिशन योजना प्लान के तहत गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। विकल्प नंबर ये है सी.वी. रमन, विकल्प नंबर बी है रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प नंबर सी है हरबिंद खुराना और विकल्प नंबर डी है अमर्त्य सेन। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। दोस्तों फैक्ट पर यह भी क्वेश्चन है, कोई भी तुक्का इसमें नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इसका आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ये भी फैक्ट पर क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो कोई भी एलिमिनेशन पद्धति इसमें काम नहीं करेगी। ये है चित्रा, बी है गोदान, सी है डाकघर और डी है आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सीधा अर्थ है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, वो सीधा फैक्ट पे है। अक्सर वनडे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका सीधा उत्तर है क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर सी, शक संवत। शक संवत पर आधारित है हमारा पंचांग कैलेंडर, शक संवत पर आधारित है। और सॉरी दोस्तों, इसको विकल्प को हम थोड़ा सा लगाते हैं, शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? इतना अंदर से क्वेश्चन फैक्ट पे डाल दिया गया है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? कोई एलिमिनेशन, कोई तुक्का इसमें नहीं चलेगा। अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। विकल्प नंबर ये है एडवर्ड लुटियंस, विकल्प नंबर बी है एंटोनिन रेमंड, विकल्प नंबर सी है रॉबर्ट टोर टसेल और विकल्प नंबर डी है हर्बर्ट बेकर्स। आप लोग देख लीजिए। तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन है? एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं? इसमें आपको नहीं बताना, हाँ नहीं में अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते रहते हैं। यहाँ पे आपको अंडरलाइन रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, नहीं बताना है आपको। विकल्प नंबर ये है चित्रा, विकल्प नंबर बी है कपाल कुंडला, विकल्प नंबर सी है द कोर्ट डांसर और विकल्प नंबर डी है चित्रांगदा। आपको नहीं बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है चित्रा, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है चित्रा नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है द कोर्ट डांसर और रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है चित्रांगदा। कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है।
तो आंसर आपका हो जाएगा कपाल कुंडला। इसमें आप एलिमिनेशन पद्धति थोड़ा सा अपना सकते हैं। अगर आप एक दो विकल्प हटा सकते हैं तो आप कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बना दिया गया है। भारत की शासन पद्धति, यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे ताकि विकल्प पर ध्यान जाए और प्रश्न समझ में आए। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार पूछा गया प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? विकल्प नंबर 1 है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। विकल्प नंबर बी है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। और विकल्प नंबर सी है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। और विकल्प नंबर डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। थोड़ा ध्यान देकर इसको देख लें। हो सकता है इसमें एलिमिनेशन पद्धति आप अपना कर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकें। अगर आप एक या दो विकल्प इसमें हटा सकते हैं तो आपका सिचुएशन बनता है कि आप इसमें आंसर सही कर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका सीधा उत्तर है भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। उत्तर हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 12, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी दी गई है में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? इसमें आप दोस्तों एलिमिनेशन पद्धति को अपना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये जानना मालूम होना, आपकी जानकारी में होना जरूरी है कि 1921 में कौन से गवर्नर जनरल का कार्यकाल था, कौन से गवर्नर उस टाइम कार्यकाल पे थे। 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विकल्प ये है एल्गिन, विकल्प बी है कर्जन, विकल्प सी है मिंटो, विकल्प डी है रीडिंग। आप एलिमिनेट करके इसमें उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, क्योंकि अगर आप 1921 के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़े होंगे तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 एल्गिन। नहीं सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का एल्गिन नहीं होगा, क्षमा गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 13, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? ये बताना है आपको, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? विकल्प नंबर ये है एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। विकल्प नंबर बी है एफ.एस. ग्राउसे और एक। विकल्प नंबर सी है आर.एफ. चिसोल्म और एच. एल्विन। और विकल्प नंबर डी है जी. बीटेट और सुइन फान जेबक। आपको आंसर बताना है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। क्वेश्चन दोस्तों, जीएस के क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, कितनी डीपली चले जाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में
1898 ईस्वी, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हो सकता है आप कुछ कर सकें एलिमिनेशन पद्धति अपनाकर। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? विकल्प ये है मदन मोहन मालवीय, विकल्प बी है लॉर्ड डफरिन, विकल्प नंबर सी है एनी बेसेंट और विकल्प नंबर डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका सीधा सा आंसर होगा विकल्प नंबर सी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। विकल्प नंबर सी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? अक्सर वनडे वन लाइनर जीके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिया था, स्टैटिक जीके का भाग है ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? विकल्प ये है एनी बेसेंट, विकल्प बी है सरोजनी नायडू, विकल्प सी है विजय लक्ष्मी पंडित और विकल्प डी है मैडम भीकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था वो मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 16, देवदास उपन्यास के रचनाकार आपको बताने दोस्तों, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? विकल्प नंबर ये है प्रेमचंद, विकल्प नंबर बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विकल्प नंबर सी है मैथिली शरण गुप्त और विकल्प नंबर डी है फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 16, देवदास उपन्यास के रचनाकार आप देख लीजिए। देवदास उपन्यास के रचनाकार, तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन घुमा के पूछा गया है। अगर आप वहाँ ध्यान से पढ़े होंगे तो यहाँ आपको आंसर मालूम हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास पहले मैंने बता दिया, चित्रा वहाँ जहाँ पूछा गया सर कि कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं है, तो वहाँ इसका आंसर वहाँ पे मिला था कि चित्रा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। इसमें कोई भी तुक्का काम नहीं करेगा, अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। प्रेम पचीसी के रचनाकार विकल्प नंबर ये है प्रेमचंद, विकल्प नंबर बी है फणीश्वर नाथ रेणु, विकल्प नंबर सी है जयशंकर प्रसाद, विकल्प नंबर डी है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेम पचीसी के रचनाकार, तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। क्वेश्चन नंबर 19, क्षुधित पाषाण, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? विकल्प नंबर ये है जयशंकर प्रसाद, विकल्प नंबर बी है शरत चंद्र चटर्जी, विकल्प नंबर सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प नंबर डी है प्रेमचंद। सीधा फैक्ट का क्वेश्चन है, कोई भी एलिमिनेशन पद्धति इसमें काम नहीं करेगा। अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। क्षुधित पाषाण के रचयिता आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्षुधित पाषाण के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विकल्प यह है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी है महात्मा गांधी, विकल्प सी है लियो टॉल्स्टॉय
और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व इतिहास की झलक के लेख रचयिता बताने हैं आपको। विश्व इतिहास की झलक, तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। विकल्प नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 21, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? ये आंसर यहाँ से भी मिल जाता है दोस्तों इसका। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया था। अब यहाँ जगह का नाम बताना है, उस प्लेस का, उस स्थान का, कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था। विकल्प नंबर ये है मुंबई, विकल्प नंबर बी है लखनऊ, विकल्प नंबर सी है कोलकाता और विकल्प नंबर डी है साबरमती। कोई भी तुक्का इसमें काम नहीं करेगा। या आप ये जानते हो कि कब कहाँ पे सम्मेलन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो आपको थोड़ा एलिमिनेशन पद्धति अपनाने में सहजता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन, विकल्प नंबर इसका सी सही होगा, कोलकाता में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये है दादा भाई नौरोजी, विकल्प बी है सैयद अहमद खान, विकल्प सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और विकल्प डी है जेम्स हिक्की। कोई भी एलिमिनेशन पद्धति इसमें काम नहीं करेगा। सीधा फैक्ट पर क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। जो भी सिचुएशन हो, अगर आपका फैक्ट सही है तो सही है, नहीं आता है तो नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो विकल्प इसका डी सही होगा, भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इसको साफ करते हैं। जेम्स हिक्की, विकल्प नंबर डी। दोस्तों मैं क्वेश्चन को बार बार पढ़ता हूँ इसलिए कि ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में स्टोर हो सके, थोड़े समय तक याद रहे कि प्रश्न का लेवल आपको समझ में आना चाहिए, कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए और पूछा गया क्या है ये समझ में आना चाहिए, फिर आपको आंसर समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक आपको बताने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, विकल्प ये है राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी है राम मनोहर लोहिया, विकल्प सी है मंसूर आलम और विकल्प डी है मोहम्मद अली जिन्ना। फैक्ट पर क्वेश्चन है दोस्तों। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट ऑफिस के लेखक आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 24, विकल्प ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प बी है मुल्कराज आनंद, विकल्प सी है शरदचंद्र चटर्जी और विकल्प डी है विष्णु शर्मा। पोस्ट ऑफिस के लेखक। क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सॉरी, पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? सीधा फैक्ट पे क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एलिमिनेशन पद्धति नहीं। अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। विकल्प ये है भारतीय नागरिक सेवा ICS, विकल्प बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विकल्प सी है स्वराज पार्टी और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? क्वेश्चन नंबर 25, तो निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? तो विकल्प इसका ये सही होगा, भारतीय नागरिक सेवा ICS, भारतीय नागरिक सेवा ICS, विकल्प नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 26, गोदान किसकी रचना है? सीधा फैक्ट पे क्वेश्चन है, कोई भी एलिमिनेशन पद्धति नहीं, कोई तुक्का नहीं। अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता।
गोदान किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 26। विकल्प ए है प्रेमचंद, विकल्प बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प सी है धर्मवीर भारती और विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 26। तो गोदान किसकी रचना है? इसमें विकल्प नंबर ये सही होगा, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। विकल्प ये है महादेव वर्मा, विकल्प बी है रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और विकल्प डी है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार। तो क्वेश्चन नंबर 27। तो आंसर है भारत भारती के रचनाकार हैं विकल्प नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? विकल्प ए है न्याय, विकल्प बी है राजस्व प्रशासन, विकल्प सी है पुलिस प्रशासन और विकल्प डी है शिक्षा। सैडलर आयोग। क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका आंसर होगा सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। विकल्प नंबर डी, सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया था? विकल्प यह है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, विकल्प बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, विकल्प सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919 और विकल्प डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटेन ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू किया था? इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 33। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्ट पे क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं था, कोई भी तुक्का इसमें नहीं चलेगा आपका। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। विकल्प यह है फखरुद्दीन अली अहमद, विकल्प बी है मोहम्मद अली जिन्ना, विकल्प सी है अबुल कलाम आज़ाद और विकल्प डी है अली बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 30। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। इसका उत्तर विकल्प डी सही होगा, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। दोस्तों आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको सुना होगा, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 31।